भारत में एक क्रांति आई हुई है और वो क्रांति इतनी अच्छी है जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हम बैठकर बात कर रहे हैं, इस तरीके के प्लेटफ़ॉर्म्स को लाने की तैयारी चल रही है भारत के अंदर। ये एक सबसे दुखती नब्ज़ है जब हम बात करते हैं भारत की क्योंकि कहीं न कहीं हमारा जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, एक-दूसरे से इंटरैक्शन करने का है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, फ़ेसबुक हो और इस तरीके के मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, इस पे कब्ज़ा एक ही कंट्री का रहा है और एक ही इंटेलिजेंस यूनिट इन सबको मॉनिटर करती है। डर डर के आप नाम भी नहीं ले सकते हो, इसलिए मैं बोलती हूँ वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी। आप वो वेस्ट की बजाय सी लगा दीजिए तो नाम कंप्लीट हो जाता है। अब जो हो रहा है, भारत सरकार को ये बात समझ में आ चुकी है कि जो काम रशिया ने किया, जो काम चाइना ने किया, वो काम हमें करने की ज़रूरत है और एक हम डिजिटल क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं। बट क्या ये डिजिटल क्रांति बिना पब्लिक के, बिना प्राइवेट के या सिर्फ गवर्नमेंट से हो सकती है? बहुत सारे एंगल्स हैं इसके बीच में। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मैटर फ्रॉम उमेश अग्रवाल, फाउंडर एंड एडिटर ऑफ indiachronicles.in. उमेश, you are very warm welcome on the show. The platform is yours. जी। जय सिया राम गायत्री जी। गायत्री जी देखिए, आपने बरोबर बोला है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आज बहुत जरूरी है अगर देश के अंदर हमें डिजिटल सॉवरेनिटी चाहिए तो। इसी को मद्देनजर रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कुछ दिन पहले अपने मिनिस्ट्री में डायरेक्ट किया है कि आपको अब से जोहो सूट यूज करना पड़ेगा। वर्ड प्रोसेसर्स, स्प्रेडशीट्स और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट सूट नहीं यूज कर सकते। यू हैव टू यूज जोहो सूट। इससे मुझे लग रहा है कि आगे जाके एक तरह से भारत के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की नींव रख चुके हैं। और इससे पहले अश्विनी वैष्णव ने बोला था कि मैंने अपना प्रेजेंटेशन पूरा जोहो सूट पे बनाया है। उसके बाद पीयूष गोयल ने उनके जो मैसेंजर ऐप है अरटई, उसको प्रमोट किया। आनंद महिंद्रा ने भी बोला है कि मैं अरटई यूज कर रहा हूँ। देश के अंदर बहुत सारे लोग अब अरटई पे पोर्ट कर चुके हैं। सबको समझ में आ गया है कि हमारी डेटा चोरी हो रही है। ये डेटा चोर जो है बिग टेक, ये हमारा डेटा हमसे ही लेते हैं, हमारा ही पूरा मॉडलिंग करते हैं, हमारे फोन के अंदर ट्रैकर्स डालते हैं। ट्रैकर्स के दौरान आप ये देखेंगे कि ये जितने भी एप्स हैं, बैकग्राउंड में आपके आपके सारी कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं और फिर वो अपने बिग टेक के पास भेजते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे आपकी प्रोफाइलिंग हो चुकी है। उनको मालूम है आपकी चॉइसेस क्या है और जब भी कुछ कॉन्वर्सेशन होता है नेक्स्ट दिन हम उसके एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। इसको बोलते हैं टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। गूगल जो अपनी मैक्सिमम रेवेन्यू है इसी टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू चल रहा है। पर इसमें खतरा क्या है? जैसे आपने बोला है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो एक कंट्री की है उसके पास सारा मॉनिटरिंग पावर है। इनफैक्ट बताया जाता है कि इन जितने भी बिग टेक को फाइनेंस जो सब किया है ये उसी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किया है। और भारत के अंदर एक गोल्ड माइन ऑफ डेटा इनको मिल जाता है। भारत के अंदर डाइवर्सिटी है, इतना होमोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन है। 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। इन द डिजिटल एज डेटा इज द ऑयल और इस ऑयल को कट करने की जरूरत है, इनको एक्सेस कट करने की जरूरत है। 15 अगस्त को जब देश को संबोधन किया, उन्होंने देश के युवाओं को बोला कि आप स्वदेशी ऐप बनाइए। और उसके बाद भारत के अंदर डिजिटल सॉवरेनिटी की एक लहर चल चुकी है। एक नेशनलिज्म की बात हो रही है। सब लोग जोहो को तो जानते हैं, पर परप्लेक्सिटी जो सॉफ्टवेयर है, एआई सॉफ्टवेयर है, उसको भी एक तरह से भारत के अंदर ट्रैक्शन मिल रहा है। उनका जो कॉमेट ब्राउजर है उन्होंने फ्री कर दिया है। बताया जाता है कि भारत के अंदर नहीं, विदेशी कंपनियां भी परप्लेक्सिटी के साथ भी टाई अप कर रही है। सैमसंग अपना जो नेक्स्ट फोन निकालेगा S26, उसके अंदर परप्लेक्सिटी यूज करने वाला है। एप्पल भी $14 बिलियन का इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा और वहां पर भी परप्लेक्सिटी को यूज करेगा, गूगल क्रोम को रिप्लेस करेगा। अब भारत के अंदर आप ये देखेंगे कि जोहो के अलावा परप्लेक्सिटी भी आ चुका है। जोहो का आज मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू है 1 लाख करोड़, परप्लेक्सिटी का है 1.5 लाख करोड़। अब एक तरह से दोनों कंपनियों के अंदर एक तरह से इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। लोग परप्लेक्सिटी का एआई यूज कर रहे हैं, जोहो का उला ब्राउजर यूज कर रहे हैं, तो परप्लेक्सिटी का कॉमेट ब्राउजर यूज कर रहे हैं। और अब जोहो ने वानी करके एक नया विजुअल कोलैबोरेटिव वर्कस्पेस का भी उन्होंने अनावरण किया है।
इसके अलावा ज़ोहो अपना खुद का एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल का जो बना रहा है, जिसका नाम है ज़िया। आगे जाके आप ये भी देख सकते हैं, जो हमारा जो डिजिटल स्टैक है, जैसे यूपीआई है, डिजिलॉकर है, सबके साथ हम ज़ोहो के और परप्लेक्सिटी के सूट्स को इंटीग्रेशन करके देख सकते हैं। यू कैन सी दैट अरटई के अंदर आप यूपीआई को यूज़ कर पाओगे और जितने भी पब्लिक सर्विसेज़ होते हैं, आपके म्युनिसिपैलिटी के होते हैं, स्टेट के होते हैं, सेंट्रल के हैं, सारे सर्विसेज़ एक साथ यूज़ कर पाओगे। इसलिए होगा इंटीग्रेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एप्स एंड प्राइवेट सेक्टर एप्स। इन दोनों को मिश्रण करके एक नया चीज़ बन सकता है। देखिए नवंबर में ज़ोहो का नया वर्ज़न आने वाला है और उसके अंदर आप ये देखेंगे बहुत सारे फीचर्स आएँगे। बट एक चीज़ नोट करिए, डेटा सॉवरेनिटी बहुत ज़रूरी है और ज़ोहो इस तरह की कंपनी है, उसको चाइना में उसको एक तरह से एंट्री मिल चुकी है। जिस चाइना की फायरवॉल को बिग टेक ब्रेक नहीं कर पाया, उस चाइना की फायरवॉल ने को ज़ोहो ने ब्रेक कर दिया। क्योंकि ज़ोहो डेटा प्राइवेसी और डेटा सॉवरेनिटी के ऊपर बहुत हद तक वो अपना फ़ोकस रखता है और चाइना भी यही चाहता है। अब इसी के कारण आप ये देखेंगे कि आगे जाके देश के अंदर बहुत सारे लोग अभी अरटई यूज़ कर रहे हैं। फैमिली ग्रुप्स वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं और देश के अंदर व्हाट्सऐप को रिप्लेस करने की एक कवायद चल चुकी है। देखिए, इनफैक्ट मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर हम अभी भी पोर्ट कर लें, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो ये बिग 7 है, जिनका नाम एनवीडिया है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फ़ाबेट, अमेज़न, मेटा और टेस्ला, इनका जो कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है $20 ट्रिलियन का है। भारत की जीडीपी है 4 ट्रिलियन की। हम इनके सामने अभी कुछ नहीं है, पर बेबी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। आज अगर मार्केट कैपिटलाइज़ेशन देख लें, Zoho is valued only at $13 बिलियन, Perplexity is valued around $20 बिलियन। तो कहीं भी हम आज बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, वी आर नोवेयर नियर द बिग टेक। बट अगर हम धीरे-धीरे शिफ्ट करते रहें, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी अ मॉन्यूमेंटल शिफ्ट हैपनिंग। अभी एक तरह से आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, मैं आपको बोलूँ अरटई में जाने के लिए कंप्लीटली पॉसिबल नहीं है। बट क्या कर सकते हैं, आप अपने वर्क रिलेटेड जो चीज़ें हैं, यू कैन शिफ्ट टू अरटई। गायत्री जी, आगे जाके डिजिटल और डिजिटल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से देश के अंदर रेवोल्यूशन आ जाएगा। आप सोचिए अरटई के थ्रू अगर हम अ कोई भी सर्विसेज़ आपके मतलब कोई म्युनिसिपैलिटी के अंदर किसी को आपको मैसेजेस भेजने हैं, ऑलरेडी इनबिल्ट आ जाते हैं सारे नंबर्स। समझ लीजिए आप एक एरिया में रहते हैं, उस एरिया में जितने भी एसेंशियल सर्विसेज़ हैं, उस एसेंशियल सर्विसेज़ के नंबर्स आपको मिल जाएँ, तो आपको ढूँढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और उसके अंदर अगर एआई इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो आप सोचिए कितना बड़ा काम हो जाएगा और उसी के अंदर आपका यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट और ट्रांज़ैक्शंस भी कर सकते हो। तो एक तरह से एक एनवायरनमेंट बन जाएगा आपका। देश का डेटा देश के अंदर रहेगा। आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स विल नॉट बी एबल टू बी एक्सेस्ड बाय आउटसाइड एजेंसीज़। तो जो क्रिटिकल काम जो रहता है, आप समझ लीजिए जो फाइनेंशियल रहता है या दूसरा कुछ भी रहता है, उसके लिए आप अरटई यूज़ करिए। क्योंकि अरटई यूज़ करने से देश का डेटा देश के अंदर रहेगा, आपको कोई स्पाई नहीं कर पाएगा और कोई प्रोपेगेंडा वॉरफेयर नहीं कर पाएगा। अभी थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले एक यूट्यूबर को अरेस्ट किया था, उसका नाम था वसीम अकरम और उसके अलावा पाकिस्तान की आईएसआई ने हमारे 300 से 400 इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच किया है। ये क्यों कर पा रहे हैं? व्हाई इज़ आईएसआई उनको अप्रोच कैसे कर पा रहा है? क्योंकि वो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज़ इनको सारा डेटा प्रोवाइड करती है। इनको मालूम है कि कौन से यूट्यूबर्स को टारगेट करने से हमारा जो प्रोपेगेंडा है, 5th जनरेशन इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, वी कैन कैरी आउट दैट। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आज के दिन वी हैव टू रिड्यूस आवर रिलायंस ऑन अ, ऑन बिग टेक। बिग टेक के ऊपर हमें रिलायंस करना कम करना पड़ेगा। अगर आप अमेज़न यूज़ करते हो और फ्लिपकार्ट यूज़ करते हो, तो आप ओएनडीसी ट्राई कर सकते हो। अगर आप सेलर्स हो, देन यू कैन पुट योर प्रोडक्ट ऑन ओएनडीसी। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं मार्केट में कि स्वदेशी ऐप्स आ चुके हैं। पहले जो कू और हाइक आया था, उनको स्वदेशी यूज़र्स का हमारे जो नेशनलिस्ट यूज़र्स हैं, उनका सहयोग नहीं मिला था।
दिस टाइम वी नीड दैट सपोर्ट फ्रॉम यू गाइस। और इसके लिए भारत सरकार भी ने अपना कमर कस लिया है। जोहो को एक तरह से पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने सपोर्ट किया उनको, अश्विनी वैष्णव ने सपोर्ट किया है, मिनिस्ट्री ने अभी तक उनके जोहो सूट को बोल दिया है। और आगे जाके आप देखेंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होने वाला है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेस में। इसके कारण आपकी जो यूटिलिटी सर्विसेज है, मतलब आप सोच लीजिए आपके जीपीएस देख के अगर आपको कोई किधर भी कुछ कंप्लेंट करनी है या कुछ सर्विसेज चाहिए, यू विल बी एबल टू डू दैट। ये एक तरह से रेवोल्यूशन लेके आ जाएगा। और इसके अंदर सिर्फ जोहो नहीं है, प्रीप्लेक्सिटी भी आ चुका है, जिसके कारण हमें कंपटीशन भी होगा इंडियन स्वदेशी कंपनीज के बीच में। जैसे अमेरिकन बिग टेक है, वैसे इंडियन बिग टेक का भी एक तरह से प्रचलन बढ़ जाएगा, ये बताना चाहता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब एक रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है भारत, और पूरा का पूरा आत्मनिर्भर बनने की तरफ हम बेबी स्टेप्स ले चुके हैं, एटलीस्ट इन द टेक्नोलॉजी फील्ड। देखिए, डिफेंस में हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे हमारी वीकनेस अभी थोड़ी ज्यादा है। एंड रिमेंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे मिनिस्ट्रीज को जोहो इसलिए भी इस्तेमाल करने के लिए कहा है, बिकॉज जितनी भी मेल्स एक्सचेंज होती हैं, जितना भी डेटा इकट्ठा होता है, वो सबको एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज सेफ, कंप्लीटली सेफ जी। एक और एक चीज होता है गायत्री जी, कि आपका डेटा सेंटर्स आपके देश में रहे। इसके लिए जोहो ने चेन्नई में, ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में अपने डेटा सेंटर्स खोल के रखे हैं। देश का डेटा देश में रहेगा और इसको एक्सेस आपके देश की एजेंसी से कर सकती है। तो कहीं न कहीं इससे जो कम्युनिकेशन हो रहा है, देश का डेटा पहले कहाँ जाता था? माइक्रोसॉफ्ट देखता था, गूगल देखता था, कोई भी प्राइवेसी नहीं होती थी उधर। जैसे आपका फ़ोन है, उसके अंदर आप देखते हैं एंड्रॉइड होता है या एप्पल का रहता है, सब लोग आपकी बातें सुन सकते हैं। एवरीबॉडी नोज़ व्हाट यू आर स्पीकिंग, आपका एक्सचेंजेस क्या हो रहा है, आप क्या चीज़ की बातें कर रहे हो, आपकी प्रोफाइलिंग बन चुकी है। इसके लिए टारगेटेड एडवर्टाइजिंग करते हैं और इस एडवर्टाइजिंग के थ्रू वो रेवेन्यू भी लेते हैं। भले ही वो यूट्यूब का प्लेटफ़ॉर्म हो, भले ही फेसबुक का हो, भले ही एक्स का हो या व्हाट्सएप हो, सब लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, आपका डेटा हार्वेस्ट कर रहे हैं। डिजिटल एज में बिग टेक, अमेरिकन बिग टेक के साथ आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है। ये समझ लीजिए, बस इतना ही बोलूँगा। वेरी इंटरेस्टिंग। काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स इस फील्ड में आ रही हैं, और वील कीप अ कंटिन्यूअस वॉच ऑन दैट। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपको हमारी डेडिकेशन, कमिटमेंट, काम पसंद आता है, तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूट। नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय सिया राम।